Hello friends, and welcome to yet one another video on Zillions Bias with me Pooja. In this model we will talk about how to negotiate, what are the best negotiation skills. So let's have a look on बिजनेस नेगोशिएशन स्किल्स. सो फ्रेंड्स, इसके पहले भी आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस देख चुके हो. ठीक उसी तरह आज मैं मेरे इस मॉडल में, मेरे इस वीडियो में बिजनेस नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती है इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने की कोशिश करूंगी. मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सारे ट्रिक्स, वो सारे टिप्स आपके लिए, आपके बिजनेस में या निगोशिएशन के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी. सो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में निगोशिएशंस करते रहते हैं. निगोशिएशंस इज नथिंग बट द लिटिल बिट बार्गेनिंग. ठीक है, सबको बार्गेनिंग तो अच्छे से पता है. हम घर में बार्गेनिंग करते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं कि प्लीज डू योर होमवर्क एट राइट टाइम, कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर द टाइम. ठीक है, हम बच्चों के साथ बार्गेनिंग करते हैं, हम बाहर वेंडर्स शॉप्स में बार्गेनिंग करते हैं, हम मॉल में कुछ खरीदने जाते हैं, हम वहाँ पे निगोशिएशंस करते हैं. तो निगोशिएशन हर जगह पे होता है, हमारे घर से लेकर हम जहाँ जहाँ जाते हैं हर जगह हम निगोशिएशन करते हैं, वाइल ट्रैवलिंग, वाइल शॉपिंग, एक्सेट्रा. सो जिस तरह से हम हमारे डे टू डे लाइफ में निगोशिएशंस करते हैं, ठीक उसी तरह हमारी जो निगोशिएशंस होती है वो हम जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर भी होती है. फिर चाहे आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपकी कुछ कंपनी, आपका कुछ बिजनेस रन हो रहा है, वहाँ पर आपके मैनेजर्स हो, लीडर्स हो, सीनियर्स हो, उन सभी के साथ आपका निगोशिएशंस जनरली चलते रहता है. तो ये निगोशिएशन यानी एक्चुअली में होता क्या है, इसकी स्किल्स क्या होती है, ठीक है, इसके लिए इसके इम्पोर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसके स्टेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज आप हम मेरे इस वीडियो में देख सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द एजेंडा. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि इसके एजेंडा में इसके मेन पॉइंट्स क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ निगोशिएशन. निगोशिएशन का मीनिंग, जैसे कि मैंने अभी डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिफाई द बेसिक्स ऑफ निगोशिएशंस. आफ्टरवर्ड्स वी विल सी हाउ टू आइडेंटिफाई द बेसिक्स ऑफ निगोशिएशंस. देन वी विल सी इंपॉर्टेंस ऑफ निगोशिएशन. निगोशिएशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे. आफ्टरवर्ड वी विल सी द रिक्विजिट्स ऑफ गुड निगोशिएटर. गुड निगोशिएटर के क्या रिक्विजिशंस होते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. देन लिस्ट द स्टेप्स इन निगोशिएशन प्रोसेस. निगोशिएशन की प्रोसेस किस तरह से वर्क करती है, एक गुड निगोशिएटर कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम ये सारे एजेंडा में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी हाउ टू आइडेंटिफाई द टिप्स फॉर बिकमिंग बेटर निगोशिएटर. ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक गुड निगोशिएटर कैसे होता है, उसे गुड निगोशिएटर बनने के लिए क्या क्या स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं मेरे आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निगोशिएशन का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, फर्स्ट वी विल सी द स्मॉल इंट्रोडक्शन और स्मॉल डेफिनेशन ऑफ द निगोशिएशन, इन विच यू कैन सी negotiation is a process where two or more parties with different needs and goals discuss an issue to find a mutual acceptable solution. निगोशिएशन का मीनिंग होता है एक ऐसी प्रोसेस जहां पर दो अलग अलग पार्टीज किसी पर्टिकुलर गोल पे या फिर पर्टिकुलर उनका जो टारगेट रहता है, उनकी जो एक्टिविटी रहती है, उसके ऊपर जो भी इसेंशियल चीज़ें होती है उसका डिस्कशन करते हैं. पर्टिकुलर उस गोल से रिलेटेड जो भी उनके इश्यूज होते हैं, जो भी उनके टॉपिक्स होते हैं, उसके ऊपर वो दोनों पार्टीज इक्वली डिस्कशंस करती है और उससे जो भी एक फाइनल आउटपुट मिलता है, ठीक है, वो रहता है उनका टारगेट. सो ये जो डिस्कस करने की जो प्रोसेस है पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर गोल पे, पर्टिकुलर टारगेट पे, ठीक है, इसे हम बोलेंगे निगोशिएशन. इस पूरे प्रोसेस को हम बोल सकते हैं निगोशिएशन प्रोसेस. उसके बाद हम देखेंगे in business, negotiation skills are important in both informal day-to-day interactions and formal transactions such as negotiating conditions of sales, lease, service delivery and other legal contracts. तो ये सबसे पहले जो मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया वो था इन जनरल मीनिंग ऑफ निगोशिएशन. अभी हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में अगर सोचे या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए हम देखें तो निगोशिएशन स्किल ये इतनी इंपॉर्टेंट है जिसमें फॉर्मल, मतलब हम डे टू डे लाइफ में जैसे फॉर्मली इंटरेक्शंस करते हैं, ठीक है, उसी के जरिए जो हमारा फॉर्मल ट्रांसैक्शन
सेक्शंस होते हैं इन बिजनेस, वहाँ पे हमारे जो निगोशिएशन के टिप्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारी दोनों पार्टीज का ख्याल रखना पड़ता है ताकि हमें एक जो फाइनल आउटपुट मिले उससे हमें और हमारे बिजनेस को बेनिफिट हो। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी निगोशिएशन की कंडीशंस होती है, जैसे कि सेल्स लीज हो गई, सर्विस डिलीवरी हो गई, या फिर अदर हमारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है, एग्रीमेंट्स है, प्रोसेस है। इन सभी को लेकर हम बिजनेस में जो भी निगोशिएशन करते हैं वो आता है हमारे निगोशिएशन स्किल्स में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आगे देखते हैं बेसिक्स ऑफ निगोशिएशंस। अभी हम बेसिक्स देखेंगे निगोशिएशंस के क्या होते हैं। ठीक है, हम एक एक करके हमारे एजेंडा में जो टॉपिक्स थे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बेसिक्स ऑफ निगोशिएशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बोथ पार्टीज कमिटिंग टू एग्जामिंग एंड डिस्कसिंग इश्यूज क्लोजली व्हेन एंटरिंग इनटू लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट दैट वारंट केयरफुली स्क्रूटिनी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है कि मान लो कोई दो पार्टीज को एक डील फाइनल करनी है, कुछ डील जब वो फाइनल करेंगे तब उनका कुछ एग्रीमेंट बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बट बिफोर साइनिंग ऑन दैट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट उनको उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, वो दोनों पार्टी को एक्सेप्ट होना चाहिए। तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसके ऊपर एग्री होने के लिए उनका कुछ डिस्कशंस रहता है। ठीक है, जो भी उनके पॉइंट्स वहाँ पे है वो उनको मतलब समझ में आना चाहिए, उनके ऊपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, वो काफी उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे, उसको उसमें जितने भी इश्यूज है वो सारे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक फाइनल आउटपुट निकालकर जो एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट वो बनाएंगे। ठीक है, उसमें जितने भी फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना आए करके उसके ऊपर ऑलरेडी वो बिफोर मेकिंग लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट वो उसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन करेंगे, निगोशिएशंस करेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंटेंडिंग। कंटेंडिंग में हम देखेंगे कि परसुएडिंग योर निगोशिएटिंग पार्टी to concede to your outcome if you are bargaining in one of negotiations or over major wins। contending का मतलब होता है कि मान लो दो पार्टीज है, ठीक है, दो कंपनीज है, उनको आपस में कोई एग्रीमेंट करना है लॉन्ग टर्म का। तो ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एक ही कंपनी अपने ही पॉइंट्स रख रही है और दूसरी कंपनी के पॉइंट्स वो इग्नोर कर रही है। आप इस तरह से निगोशिएशन नहीं कर सकते, इससे आप एक बैड निगोशिएटर करके कहलाओगे। इससे आपकी जो निगोशिएशन की जो स्किल्स है वो काफी पुअर है, ये सामने वाले को समझ में आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जब दो पार्टीज में निगोशिएशंस होता है तब दोनों ने अपनी कंडीशंस म्यूचुअली रखनी चाहिए, दोनों इक्वली रखनी चाहिए, ताकि वो सामने वाले के लिए फेयर चांस रहे। ठीक है, तो कभी भी निगोशिएशंस करते वक्त सिर्फ खुद की साइड ना सोचते हुए हमारे आगे की पार्टीज जो है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, तभी जाके एक फाइनल आउटपुट निकलेगा और इससे आप एक गुड निगोशिएटर बन पाओगे। हम थर्ड बेसिक जानेंगे निगोशिएशन का, वो है यील्डिंग। कंसीडरिंग अ पॉइंट दैट इज नॉट वाइटल टू यू बट इट इज इंपॉर्टेंट टू द अदर पार्टी, वैल्यूएबल इन ऑनगोइंग निगोशिएशंस। जैसे कंटेंडिंग मैंने आपको बताया कि ये दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, ठीक उसी तरह यील्डिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई पॉइंट आपके लिए, ठीक है, कोई पॉइंट आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपके आगे की पार्टी के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपने वो कंसिडर नहीं किया तो उसका लॉस हो सकता है। ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तब आपको ऐसा निगोशिएशन करना है जिससे कि आपका पॉइंट भी रखे और सामने वाले का लॉस भी ना हो। इससे क्या होगा कि आपके बीच में एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन इतना अच्छा रहेगा कि आप अगर थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस करते हो, थोड़े से एडजस्टमेंट करते हो, तो इससे भी एक आप काफी अच्छे निगोशिएटर कहलाते हो। सो फ्रेंड्स, यील्डिंग में आपको यही सोचना है कि अगर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अदर पार्टी के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है तो उस समय आपको उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करना पड़ता है। ये एक गुड निगोशिएटर का बेसिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आगे देखते हैं। आगे पॉइंट में हम देखेंगे कॉम्प्रोमाइजिंग, जो कि अभी ही मैंने थोड़ी देर पहले यील्डिंग में आपको समझाया। बोथ parties foregoing their deal ideal outcomes, settling for an outcome that is moderately satisfactory to each participant। ठीक है, तो हमें अगर एक अच्छा आउटपुट चाहिए है दोनों पार्टी से तो काफी सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, कभी पार्टी वन को वो समझ एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, कभी पार्टी टू को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, बट अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ सैक्रिफाइसेस करके अगर वो सारे प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व करते हैं और एक फाइनल एग्रीमेंट बनाते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग करते हैं, तो ये भी एक बेटर निगोशिएशंस का बेसिक है।
अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं तो यहाँ पे है इनएक्शन, बाइंग टाइम टू थिंक अबाउट द प्रपोजल, गैदर मोर इन्फॉर्मेशन और डिसाइड योर नेक्स्ट स्टैटिक्स। तो कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले, जो आपकी निगोशिएशन जब आप कर रहे हो, तो आपको पहले से ही उसके बारे में काफ़ी सारी आइडिया होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही कलेक्ट करो, ताकि आपको एट द टाइम ऑफ निगोशिएशन आपको समझ में आए कि आपको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से सिचुएशन हैंडल करनी है, किस तरह से उस एटमॉस्फेयर में आपको आपके पॉइंट्स रखने हैं, ताकि सामने वाला आपकी बातों से कन्विंस हो जाए, एग्री हो जाए। ठीक है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना है, आपको लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बनाना है या नहीं। ये सारी चीज़ें फिर आप बाद में अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। सो ये हो गया बेसिक्स ऑफ निगोशिएशन। अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ निगोशिएशन स्किल्स। तो इंपॉर्टेंस में हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड करियर एडवांसमेंट। अगर आप एक बेटर निगोशिएटर अगर बन जाते हो, तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस है आपको, जैसे कि आपका जो प्रोफेशनल है वो काफ़ी, आपका जो प्रोफेशन है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो सकता है, जिसका एडवांटेज आपके करियर को हो सकता है, आपका करियर एडवांस हो सकता है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगर मतलब जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसको अगर आपको इजीली रिजॉल्व करना अगर आ जाता है, तो इसका भी एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज आपको फ्यूचर में बिजनेस के टाइम पे हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये सेम है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के जैसे ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ निगोशिएशंस, तो उसे हैंडल करना भी आपको आना चाहिए, ताकि सामने वाले पार्टी पर आपका एक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़े। ठीक है, ये भी एक आपके निगोशिएशन स्किल का एक पार्ट है। बाद में हम देखेंगे कम्युनिकेशन पॉइंट। निगोशिएशन स्किल में आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। आप जब सामने वाले पार्टी से अगर बात कर रहे हो, तो उस समय आपका कम्युनिकेशन इतना सॉफ्ट, इतना फ्लुएंट होना चाहिए। ठीक है, अगर सामने वाली पार्टी आपसे कुछ बात कर रही हो, तो आपको उससे पहले सुनना है, बाद में ही आपको रिएक्ट करना है, ना कि ऐसा हो कि वो बोलती जा रही हो और आप इंस्टेंट रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको पहले अच्छे से लिसन करना है कि सामने वाली पार्टी क्या बात करना चाह रही है, वो उनके क्या पॉइंट्स आपके सामने रख रही है, उसके बाद ही आप उसके ऊपर रिप्लाई करो। ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तभी जाके आप में निगोशिएशन की स्किल भी अच्छे से आ जाएगी। ये हो गया कम्युनिकेशन। अभी हम आगे देखते हैं परसुएशंस। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि आप जो भी डिस्कशंस करो एट द टाइम ऑफ निगोशिएशंस, उससे एक आप फाइनल आउटकम आउटपुट तक पहुंच सको। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इनहांस इन्फ्लुएंसेस। तो आपको आपके जो इन्फ्लुएंसेस है वो इतने इन्हांस करने हैं, ताकि आपकी जो निगोशिएशन स्किल है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट हो। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आगे देखते हैं गुड निगोशिएटर्स आर। गुड निगोशिएटर्स कैसे होते हैं, इसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। इसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट्स देखेंगे। उसमें सबसे पहले है कि गुड निगोशिएटर्स आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, गुड निगोशिएटर्स जो होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल्स होते हैं, दे आर क्रिएटिव। ठीक है, अगर आप मतलब कोई ये एक प्लान आपका अगर वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो आपके पास सडनली दूसरा प्लान भी रेडी होना चाहिए, जिसे हम बोलेंगे क्रिएटिविटी आपके पास उतनी होनी चाहिए कि इस तरह से अगर हमारी आगे वाली पार्टी एग्री नहीं हो रही है, तो किस तरह से आप उसे एग्री कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आती है एक गुड निगोशिएटर के क्रिएटिविटी में। आफ्टरवर्ड्स भी देखेंगे, हम देखते हैं अवेयर ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर। तो एक गुड निगोशिएटर्स क्या होता है, उसको सारी चीज़ों की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, उतना अवेयरनेस उसमें होना चाहिए। साथ ही साथ उसका बाकी लोगों के साथ, उसके अंडर में जितने भी लोग से, उनके कलीग्स से, उनके साथ उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तभी जाके वो एक अच्छा गुड निगोशिएटर बन सकता है। देन गुड प्लानर्स, सेम वही जैसे मैंने अभी थोड़ी क्रिएटिविटी में बताया था थोड़ी देर पहले, कि अगर आपके पास पहला प्लान आपका अगर वर्कआउट नहीं होता है, तो सामने वाली पार्टी को कन्विंस करने के लिए आपके पास दूसरा प्लान भी रेडी होना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छा गुड निगोशिएटर बन सकते हो, सामने वाली पार्टी को आप अच्छे से कन्विंस कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑनेस्ट। ठीक है, गुड निगोशिएटर शुड बी ऑनेस्ट ऑल द टाइम। देन देयर इज अ विन विन ओरिएंटेशन। विन विन ओरिएंटेशन के बारे में थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि आपको दोनों पार्टी का ध्यान रखना है, ना कि बस खुद के बारे में ही सोचना है। ठीक है, हमें हमारे बारे में भी सोचना है, ताकि हमारी कंपनी का हमारा बेनिफिट हो, साथ ही साथ जिस पार्टी के साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी उसमें कोई लॉस ना हो, दोनों का जो प्रॉफिट है वो बराबरी का हो। इसीलिए देयर शुड बी अ विन टू विन ओरिएंटेशन। The last one is good communicators. As I already told you that a good negotiator should have good communicators. ठीक है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि good negotiators are good communicators. So ये हो गए good negotiators के important points. चलिए अभी हम देखते हैं
ये निगोशिएशन प्रोसेस क्या होती है, इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री निगोशिएशंस। ठीक है, कोई भी निगोशिएशंस करने से पहले आपको सोचना है कि आपको किस चीज़ का निगोशिएशन करना है, जिसे हम बोलेंगे प्री निगोशिएशंस। फॉलोइंग प्री निगोशिएशन देयर शुड बी अ प्रिपरेशन। एक बार आपको अच्छे से आइडिया आ गई कि आपको किस चीज़ का निगोशिएशंस करना है, फिर आप उसके प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे। ठीक है, ताकि जब आप सामने वाले पार्टी से जब बात करोगे तब आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए कि आपको कैसा एटमॉस्फेयर बनाना है उनके साथ बात करते वक्त, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके सामने रखने हैं, कौन से पॉइंट्स नहीं रखने हैं। आपको बेकार का निगोशिएशन नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी के ऊपर आपको निगोशिएशंस करना है, जिससे कि सामने वाले को समझ में आए कि आप एक गुड निगोशिएटर्स हो और आपको सारी चीज़ों की अच्छे से जानकारी है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिपरेशन। उसके बाद आप करोगे निगोशिएशन, जो कि मैंने बताया कि प्रिपरेशन करके जाना है जब भी आपको निगोशिएशंस करना है सामने वाली पार्टी से, तब ये प्रिपरेशन काफ़ी काम में आता है। और ठीक है, फिर आपका हो गया निगोशिएशंस। निगोशिएशंस के बाद आता है एग्रीमेंट और नॉन एग्रीमेंट। आपने सामने वाली पार्टी के साथ जो भी निगोशिएशंस किया, उसके बाद आता है फाइनल रिजल्ट का टाइम। तब आप ये सोचोगे कि आपने जो भी डिस्कशंस किया है एट द टाइम ऑफ निगोशिएशंस, ठीक है, आपने अपने कंपनी के कुछ पॉइंट्स रखे, सामने वाले ने उनकी कंपनी के कुछ पॉइंट्स रखे, आपका जो भी गोल है उसके रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो आपने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, पर उससे क्या फाइनल आउटपुट निकलता है, आप उनके सामने वाले पार्टी के जो भी पॉइंट्स है उसके ऊपर एग्री हो या नहीं, या फिर सामने वाला हमारे पॉइंट्स के ऊपर एग्री है या नहीं, ये सारी चीज़ें आती है एग्रीमेंट में और नॉन एग्रीमेंट में। अगर आपको उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री है तो आप एग्रीमेंट बनाओगे। अगर आपको उनके टर्म्स एंड कंडीशंस निगोशिएशन के बाद भी एग्री नहीं है तो आप एग्रीमेंट नहीं बनाओगे। ठीक है, ये हो गई फोर्थ स्टेप। और लास्ट स्टेप हमारी रहेंगी पोस्ट निगोशिएशन लर्निंग। इसमें हम देखेंगे कि जब हमने दो पार्टीज के बीच में जब निगोशिएशंस होता है तब उनको कुछ पॉइंट्स एक्सेप्टेबल होते हैं, कुछ पॉइंट्स एक दूसरे के एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। अगर एक्सेप्टेबल हो गए तो उससे क्या होगा, एक एग्रीमेंट जनरेट होगा। बट अगर दोनों पार्टीज को एक दूसरे के पॉइंट्स, उनका डिस्कशन ही मैच नहीं हो रहा है, उनके पॉइंट्स ही एक दूसरे को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर ऐसे समय पे हम उस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, एग्रीमेंट नहीं बना पाते। तो इससे क्या होता है, हम ये उससे सीखते हैं कि किस तरह से हमारे वीक पॉइंट्स थे, किस तरह से उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, कि जिसकी वजह से हम ये एग्रीमेंट नहीं बना पाए। तो ये जो निगोशिएशंस है जिसकी वजह से हमारा एग्रीमेंट नहीं बन पाया, उस चीज़ से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आगे चलकर हम जब किसी थर्ड पार्टी से बात करेंगे तब उसमें हमारी निगोशिएशन स्किल में हमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद सीखेंगे। ठीक है, तो ये आता है हमारे पोस्ट निगोशिएशन लर्निंग में। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आगे देखते हैं टिप्स टू बिकम बेटर निगोशिएटर। अगर हमें बेटर निगोशिएटर बनना है तो उसके लिए क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, ये अभी हम सीखने की कोशिश करेंगे। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे बी प्रिपेयर्ड, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। अंडरस्टैंड द सिचुएशंस कंप्लीटली, हैव अ क्लियर सेंस ऑफ व्हाट एट स्टेक एंड रन थ्रू ऑल पॉसिबल सिनेरियोज। ठीक है, सबसे पहले बिफोर गोइंग टू निगोशिएशन टू द अदर पार्टी, आपको खुद को पहले प्रिपेयर करना है। आपको आपकी जो सिचुएशन है उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है और एक ऐसा सीन बनाना है ताकि आपके जो पॉइंट्स है वो सामने वाले पार्टी तक क्लियरली पहुंच सके। ठीक है, कितना भी अफोर्डेबल सिचुएशन हो, कितना भी ऑकवर्ड सिचुएशन हो, आपको आपके जो पॉइंट्स है वो एकदम क्लियर रखने हैं ताकि आगे वाली पार्टी इजीली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद आता है सेट योर गोल्स। गोल्स में हम देखेंगे कि सबसे पहले आप जो भी निगोशिएट कर रहे हो उसका जो भी गोल्स है, जो भी आपका टारगेट है, उसे सबसे पहले आपको फिक्स करना है। नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर आस्किंग फॉर बिफोर यू एंटर द निगोशिएशन, बिल्ड योर केस एंड एस्टैब्लिश व्हाई द अदर पार्टी शुड कंसिडर योर रिक्वेस्ट। ठीक है, निगोशिएशन स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में आपकी जो आइडियाज है वो काफी ज्यादा क्लियर होनी चाहिए कि आपको सामने वाले पार्टी से किस टॉपिक पे निगोशिएशंस करना है, क्या क्या मेन पॉइंट्स उनके सामने रखने हैं। ठीक है, और एक ऐसा एटमोस्फियर बिल्ड करना है ताकि आप जो भी पॉइंट्स उनके सामने रखो आप उसे कन्विंस कर सको और सामने वाला आपके पॉइंट्स को एक्सेप्ट करे। आपका जो भी कम्युनिकेशन हो उस टाइम पे वो उसके लिए वो एग्री हो, आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो वो उसको एक्सेप्टेबल हो। ये हो गई हमारी सेट योर गोल्स में। अभी हम आगे देखते हैं हमारे टिप्स में। कंसिडर अल्टरनेटिव्स। इफ यू कंडक्ट योर निगोशिएशन सक्सेसफुली, वेरी रेयरली शुड यू वॉक अवे एम्प्टी हैंडेड इवन इफ यू डिडंट गेट व्हाट यू ओरिजिनली आस्क्ड फॉर। Ask yourself what is the best alternatives and be willing to offer that as an option.
मतलब जब आप निगोशिएशंस करने के लिए जाए तब आपके हाथ में अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि आपके पास 2-3 प्लान्स होने चाहिए। अगर प्लान ए वर्कआउट नहीं हो रहा है तो आपके पास प्लान बी रेडी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका प्लान बी वर्कआउट नहीं हो रहा है तो आपके पास प्लान सी भी अवेलेबल होना चाहिए। ये अलग अलग प्लान्स के साथ अगर आप सामने वाले पार्टी के पास जाओगे तब उनको भी समझ में आएगा कि बंदे के पास काफ़ी सारा नॉलेज है, एक निगोशिएशन स्किल क्या होती है सामने वाले को अच्छे से पता है, तभी जाके ये अलग अलग तरीके से मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक अल्टरनेटिव्स में आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे डोंट सेल यूर सेल्फ शॉर्ट, ठीक है। डोंट सेल यूर सेल्फ शॉर्ट यानी आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। जब भी आप निगोशिएशंस के लिए जाओगे सामने वाली पार्टी को आप हमेशा कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, तभी जाके आपकी एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज उनके सामने रिप्रेजेंट होंगी और सामने वाला उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, फैसिनेट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ऑलवेज सेट रीजनेबल गोल बट डोंट बी अफ्रेड टू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। इफ यू बिलीव यू ट्रूली डिजर्व समथिंग आस्क फॉर इट, वॉट एवर यू आस्क फॉर मेक श्योर इट्स वॉट यू डिजर्व। मतलब जब भी आप जो भी चीज़ के लिए उनके साथ डिस्कशन करोगे आपको उस टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है, अंडर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहना है। इससे क्या होगा, सामने वाले पार्टीज के ऊपर एक बैड इंप्रेशन गिरेगा। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एट द टाइम ऑफ निगोशिएशन, डोंट फील यूर सेल्फ वेरी शॉर्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम आगे देखते हैं। हमारी आगे की टिप है टेक योर टाइम। टेक योर टाइम में हम ये बोलना चाहूंगी कि किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत कीजिए, आप समय लीजिए, ठीक है। डोंट रश थ्रू अ निगोशिएशंस एंड डोंट बी अफ्रेड टू टेक सम टाइम टू थिंक थिंग्स ओवर बिफोर फाइनलाइजिंग एन एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी और आगे वाली कंपनी, ये जो दो पार्टीज हैं, इनके बीच में जो भी निगोशिएशन होता है, जो भी डिस्कशंस होता है किसी पर्टिकुलर गोल को, किसी पर्टिकुलर टारगेट को लेके, उसके बाद आप डील फाइनल करने के लिए या फिर एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, डोंट रश, ठीक है। टेक योर टाइम टू थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन। उसके बाद ही वो एग्रीमेंट, वो डील या फिर जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट है उसे साइन कीजिए। जब तक आप मतलब ठंडे दिमाग से उसके ऊपर अच्छे से सोचोगे नहीं, रश में डिसीजन लेना गलत होता है, ठीक है। आप दोनों पार्टीज को अपने अपने पॉइंट्स क्लियर है, समझ में आ गए हैं, आप दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हो, उसके बाद भी टेक योर टाइम टू थिंक ओवर इट एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइनलाइजिंग एन एग्रीमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज की, ओके। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक गुड निगोशिएटर वही होता है जिसका सामने वाले पार्टी के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होता है। कम्युनिकेशन यानी आपकी कन्विंसिंग स्किल कैसी है, आप सामने वाले को कितना अच्छे से कन्विंस कर पाते हो, आप में कितनी उतनी पावर है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है कम्युनिकेशन में। सो प्रॉपर कम्युनिकेशन लेट्स यू एक्सप्रेस यूर सेल्फ क्लियरली so the other party understand what you are asking, is willing to hear you out and can reasonably negotiate with you। अगर आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है तो सामने वाली पार्टी इंटरेस्ट दिखाएगी आपसे बात करने के लिए, ठीक है। आपके माइंड में आपकी आइडियाज़ क्लियर होनी चाहिए, नॉनसेंस आपको टॉकिंग नहीं करनी है, ठीक है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर आपको निगोशिएशन करना है। जो अनयूज्ड अनइसेंशियल जो टॉपिक्स है उसे आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। जहां पर जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलना है। इससे क्या होगा, सामने वाली पार्टी के ऊपर इसका एक अच्छा इंप्रेशन गिरेगा और वो चाहेगा कि वो आपसे और डिस्कशन करे, आपकी और टर्म्स एंड कंडीशंस वो जाने और आपके साथ एग्रीमेंट करने की वो कोशिश करे। सो ये हो गए टिप्स टू बिकम बेटर निगोशिएटर। अभी इसके और 2-3 टिप्स है जो आपको आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि लिसन केयरफुली। मैंने बताया था पहले ही, थोड़ी देर पहले, कि अगर सामने वाली पार्टी आपसे कुछ बात कर रही है तो आप पहले उसे अच्छे से सुनो, उसके बाद ही अपनी राय उनके ऊपर दो, ठीक है। जब तक आप सामने वाले पार्टी की बात अच्छे से नहीं सुन पाओगे, बीच में ही अगर आप उन्हें डिस्टर्ब करोगे, इंटरप्ट करोगे, तो इससे आपका एक बैड इंप्रेशन उनके ऊपर गिर सकता है। सो लिसन केयरफुली before negotiating. You want the other person to feel heard. Their point of view is as valid as yours. So listen to what they have to say. जिस तरह से आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हो कि सामने वाली पार्टी आपका पॉइंट सुने, ठीक उसी तरह सामने वाले पार्टीज के भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और वो भी चाहते हैं कि आप उन्हें सुनो, ताकि आगे चलकर उसके ऊपर आप जो भी रिप्लाई करोगे वो सामने वाली पार्टी सुने। सो लिसन केयरफुली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप टू बिकम अ बेटर निगोशिएटर। आफ्टरवर्ड वी विल सी seek a win-win solution.
look for the win-win solution. Don't just think about what the other party can offer you, think about what you can offer the other party. आगे वाली पार्टी आपको क्या ऑफर कर रही है, बस इसी के बारे में आपको नहीं सोचना है, बल्कि आपको ये भी सोचना है कि आप सामने वाली पार्टी को क्या ऑफर कर रहे हो। ठीक है, आप जितने अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन सामने वाली पार्टी के पास रखोगे, सामने वाली पार्टी भी आपके लिए उतने ही अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगी। तो इसे हम बोलेंगे विन विन सोल्यूशन, जो दोनों के लिए इक्वल रहेंगे, बराबरी के रहेंगे। सो यहाँ तक समझ, मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल, एट द एंड ऑफ दिस सेशंस, देयर इज अ कंक्लूजन्स। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की अबाउट निगोशिएशन स्किल। निगोशिएशन स्किल क्या होती है, एक गुड निगोशिएटर कैसे बने, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके टिप्स क्या होते हैं, ठीक है, उसमें उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसका क्या आपको आगे चल के एडवांटेज हो सकता है, आपको, आपके प्रोफेशन को, आपके करियर को, ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपको बताई। सो एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन, आई वांट टू से दैट negotiation describe any communication process between individuals that is intended to reach a compromises or agreement to the satisfaction of both parties. जब दो पार्टीज के बीच में निगोशिएशन होता है तो उसमें काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, तभी जाके एक एग्रीमेंट बनता है जिससे कि दोनों पार्टी सेटिस्फाइड होती है। After that, negotiation involves examining the facts of situation, exposing both the common and opposing interest of the parties involved and bargaining to resolve as many issues as possible. Negotiation एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों पार्टी आपस में डिस्कशंस करके जो भी प्रॉब्लम्स है उसे रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन सामने वाले पार्टीज को इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसे समय पे हमें कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते हैं, तभी जाके हम एक अच्छे निगोशिएटर कहलाते हैं। Afterwards, good negotiation requires advanced preparation and understanding of the underlying assumptions and need to be satisfied on both sides. एक good negotiator वही है जो एडवांस में खुद को प्रिपेयर करता है, उसे सारी चीज़ों की अच्छे से समझ होती है, ठीक है, जो जो पॉइंट्स उसे सामने वाली पार्टी के साथ डिस्कस करना है उसकी क्लियर आइडिया उसके माइंड में होती है। ये सारी चीजें आती है एक गुड निगोशिएटर की, तभी जाके दोनों साइड सेटिस्फाइड होती है, दोनों पार्टी सेटिस्फाइड होती है और उनमें एक लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का सेशन जिसमें मैंने आपको एक गुड निगोशिएटर कैसे बने इसके बारे में काफी सारी जानकारी दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो के जरिए जो आपको काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिली होंगी जिसकी वजह से आप एक गुड निगोशिएटर बन सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ठीक इसी तरह मैं आपके लिए काफी सारे वीडियोस लेके आऊंगी जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग भी रहेंगे और यूजफुल भी रहेंगे टू रन योर बिजनेस। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।